गोबर फेंकने के बहाने। वो मुझसे मिलने आती थी रोज गोबर फेंकने के बहाने। प्यार के दुश्मन उसके अब्बा ने घर से वो भैंसी भेज। करोगे यू मोल भाव करोगे यू भाव ताव करोगे मक्के चूस बन कर जीवन बिताओगे। वाह मक्के चूस बन कर जीवन बढ़िया। बिताओगे। जिस रोज तुझे न देखे अब ये फिर धड़कता रुकता ही क्या है। जिस रोज तुझे न देखे अब ये फिर मांग में सिंदूर भरकर सामने जब आओगी। वाह मांग में सिंदूर भरकर सामने जब आओगी मुझको छोड़ा था जहां पर तुम वहीं पर पाओगी। नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी। हसन तुगबंदी। ना तो मैं शायर हूँ ना कोई कवि हिंदी। आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। मेरा नाम है हसन तुगबंदी। क्या बात है, वाह बहुत कहानी बढ़िया। महफिल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे अपनी चंद लाइनें रखने का। तो अपनी अच्छा। 4 लाइनों से शुरुआत करूँगा कि इश्क की रोटियाँ मैं भी सेकना चाहता हूँ। इश्क की रोटियाँ मैं भी सेकना चाहता हूँ। कैसा होता है इश्क करके देखना चाहता क्या हूँ। कहने, वाह वाह आज वाह चूमा लबों को, आज गर्दन को, आज गालों को। वाह। आज चूमा लबों को, आज गर्दन को, आज गालों को। दोस्तों में अपने लंबी लंबी फेंकना चाहता हूँ। क्या कहने। और 4 लाइन ये है कि जिसमें लिखे थे जज्बात वो डायरी फट गई। जिसमें लिखे थे जज्बात वो डायरी फट गई। जहन से कुछ कर दिखाने की खुजली मिट गई। और बहुत बढ़िया। मशहूर शायर बनने का शौक शादी की चकाचौंध में दब गया। वाह। मशहूर शायर बनने का शौक शादी की चकाचौंध में दब गया। शादी के बाद जवानी धनिया पुदीना लाने में कट गई। क्या बात है हसन तुगबंदी, वाह। और 4 लाइन इस तरह से है कि दो प्यार करने वालों के बीच सरहद सी खींच दी। जो दी थी उसको निशानी उंगली से निकाल कर फेंक दी। क्या कहने। और वो मुझसे मिलने आती थी रोज गोबर फेंकने के बहाने। वो मुझसे मिलने आती थी रोज गोबर फेंकने के बहाने। प्यार के दुश्मन उसके अब्बा ने घर से वो भैंसी भेज। क्या कहने हसन, वाह वाह बहुत बढ़िया। और 4 लाइनें ये हैं कि हाँ, इसलिए भी मेरी तनख्वाह महीने भर को काफ़ी नहीं होती। इसलिए भी मेरी तनख्वाह महीने भर को काफ़ी नहीं होती। मेकअप की सभी शे होती हैं पर्स में, बाजार में बाकी नहीं होती। और ये भी सच कि बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। ये भी सच कि बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। और ये भी सच कि बिना मेकअप की बीवी बर्दाश्त नहीं होती। क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये 4 लाइन इस तरह से है कि जब से घर में आई है बेगम हाल मेरा खस्ता रहता है। जब से घर में आई है बेगम हाल मेरा खस्ता रहता है। दिल में शूल चुभते हैं मगर चेहरा मेरा हंसता रहता है। क्या कहने। और बीवी नहीं बम थमा दिया है ससुराल वालों ने मुझे। बीवी नहीं बम थमा दिया है ससुराल वालों ने मुझे। जो वक्त बेवक्त हर वक्त बात बात पे फटता ही रहता है। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। को एक ऊंचाई देते हैं और ऊंचाई देकर बुलाते हैं। हमारे बीच हैं कवि नवीन नौ बिगोद भिलवाड़ा राजस्थान से। उन्हें बुलाते जोरदार तालियों से हमारी। क्या बात है, वाह वाह। नवीन नौ बिगोद भिलवाड़ा राजस्थान से। सर्वप्रथम राज बनारसी भैया और ठाकुर की महफिल का आभार व्यक्त करता हूँ कि बिगोद से बनारस की जो मेरी यात्रा है उसको संभव बनाया। आता हूँ मेरी रचना पर। एक वृद्ध नेता हुए बीमार, एक वृद्ध नेता हुए बीमार, उनके बेटे संख्या में 4। एक वृद्ध नेता हुए बीमार, उनके बेटे संख्या में 4। आ रहा बार बार विचार किसको दे नेता का भार। आ रहा बार बार विचार किसको दे नेता का भार। नेता था बड़ा महान, नेता था बड़ा महान, सूझा उसको एक प्लान। नेता था बड़ा महान, सूझा उसको एक प्लान। चारों को बुलाया और 50-50 का नोट थमाया। चारों को बुलाया और 50-50 का नोट थमाया और बोला चारों अभी जाओ, और बोला चारों अभी जाओ और गायों को चारा खिलाओ।
बोला चारों अभी जाओ और गायों को चारा खिलाओ। चारों गए बस स्टॉप पर, चारों गए बस स्टॉप पर और चारे वाले की शॉप पर। चारों गए बस स्टॉप पर और चारे वाले की शॉप पर। चारों चारा खरीद रहे थे, चारों चारा खरीद रहे थे और नेताजी लाइव देख रहे थे। चारों चारा खरीद रहे थे और नेताजी लाइव देख रहे थे। सबसे बड़ा बेटा आया, 50 रुपए का नोट थमाया और चारे के 5 बंडल पाया। सबसे बड़ा बेटा आया और 50 रुपए थमाया और चारे के 5 बंडल पाया। गायों को चारा खिलाया, गायों को चारा डाला और अब आया दूसरे वाला। गायों को चारा डाला और अब आया दूसरे वाला। दूसरे वाले ने आते ही भाव ताव करवाया, भाव ताव करवाया और 50 रुपए के भाव ताव करवाया और 50 रुपए के 10 बंडल पाया। 5 बंडल का दान किया और 5 बंडल घर पर लाया। 5 बंडल का दान किया और 5 बंडल घर पर लाया। अब आया तीसरे वाला, अब आया तीसरे वाला, धमकाया, चिल्लाया और कहा ये बेशरम तूने गंदगी का साम्राज्य है फैलाया, अभी शिकायत करने दे। अरे अभी शिकायत करने दे और जेल के अंदर करने दे। अभी शिकायत करने दे और जेल के अंदर करने दे। तूने जो गंदगी का साम्राज्य फैलाया ना, तुझे अभी जेल में करूंगा मैं। उसके धमकाने लगा, अभी शिकायत करने दे और जेल के अंदर करने दे। चारा वाला घबराया, चारे वाला घबराया और उसने तुतला कर बोला, हुजूर ऐसा मत करिए, हुजूर ऐसा मत करिए। क्या सेवा करूं बोलिए, हुजूर ऐसा मत करिए और क्या सेवा करूं बोलिए। तो उसने कहा ये 25 रुपए पकड़ो, ये 25 रुपए पकड़ो और चारे के 20 बंडल, ये 25 रुपए पकड़ो और चारे के 20 बंडल दो। एक काम करो, चारे को मेरे दोस्त के घर पहुंचा दो। एक काम करो और चारे के बंडल मेरे दोस्त के यहाँ पहुंचा दो। अब आया सबसे छोटे बेटे की बारी, अब आई सबसे छोटे बेटे की बारी और बोला मैं हूँ आपका आभारी। और बोला मैं हूँ आपका आभारी, और बोला मैं हूँ आपका आभारी। आप तो धर्म का काम कर रहे हैं, आप तो धर्म का काम कर रहे हैं फिर भी गंदगी झेल रहे हैं। आप तो धर्म का काम कर रहे हैं और फिर भी गंदगी झेल रहे हैं। मैं आगे बात करूंगा, मैं आगे बात करूंगा और स्थायी बिल्डिंग का प्रस्ताव रखूंगा। मैं आगे बात करूंगा और स्थायी बिल्डिंग का प्रस्ताव रखूंगा और क्षेत्र में सरकारी गौशाला खोलूंगा और बंद किस्मत का ताला खोलूंगा। क्या बात है, बंद किस्मत का ताला खोलूंगा। तेरे चारे की सप्लाई होगी, तेरे चारे की सप्लाई होगी, गरीबी मिटेगी, खूब कमाई होगी और गरीबी मिटेगी, खूब कमाई होगी। उसकी गरीबी मिटाने का बड़े बड़े उसे सपने दिखाए, बड़े बड़े उसे सपने दिखाए और चारे के 20 बंडल मुफ्त में मंगवाए। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बड़े बड़े सपने दिखाए और चारे के बंडल 20 मुफ्त मंगवाए। और अब देखिए क्या होता है कि गायों के संग कार्यकर्ता लगवाए, गायों के संग कार्यकर्ता लगवाए और उनके साथ चारा डालते हुए सेल्फी खिंचवाए। गायों को चारा डालते हुए सेल्फी खिंचवाए और चारा मुंह से छीनवाए और चारे को अपने घर भिजवाए। चारे को मुंह से छीनवाए और चारे को अपने घर भिजवाए। और बोला ये जो चारा है ना किसको खिलाऊंगा? चारा निजी गायों को खिलाऊंगा, चारा निजी गायों को खिलाऊंगा और दूध की क्वालिटी चेक करूंगा। चारा निजी गायों को खिलाऊंगा और दूध की क्वालिटी चेक करवाऊंगा और जल्दी ही लोड कराऊंगा और सारे वादे जो भी किए हैं आकर निभाऊंगा। इस प्रकार चारों ने अपना अपना टैलेंट दिखाया और 50 रुपए का चारा गायों को खिलाया। क्या बात और है, चारों बेटों का दल घर पर आया और नेताजी ने क्या डिसीजन सुनाया एक छंद के माध्यम से देखिए कि चारों बेटों के लिए नेताजी ने क्या कहा है। सुनिए। जितना पाओगे तुम उतना दे जाओगे तो, जितना पाओगे तुम उतना दे जाओगे तो, घर पे क्या लाओगे फकीर कहलाओगे।
जितना पाओगे तुम जितना दे जाओगे तो घर पे क्या लाओगे फकीर कहलाओगे, घर पे क्या लाओगे फकीर कहलाओगे। यू मोल भाव करोगे यू भाव दाव करोगे, यू मोल भाव करोगे यू भाव दाव करोगे। मक्की चूस बन कर जीवन बिताओगे, वाह! मक्की चूस बन कर जीवन बढ़िया। बिताओगे। यू सीना जोरी करोगे यू दादागिरी करोगे, यू सीना जोरी करोगे यू दादागिरी करोगे, यू सीना जोरी करोगे यू दादागिरी करोगे। यू छोटी चोरी करोगे है नाक कटवाओगे। वाह! बड़े बड़े वादे करो एक भी ना पूरा करो, बड़े बड़े वादे करो एक भी ना पूरा करो, बड़े बड़े वादे करो एक भी ना पूरा करो। पैसा सारा गप करो नेता बन जाओगे, वाह! पैसा सारा गप क्या करो बात है? नेता बन जाओगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नवीन नवबिगोद भीलवाड़ा राजस्थान से। तो अभी आपने सुना कवि नवीन नवबिगोद को, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान से आज हमारे बीच हैं और जिन्होंने नेता के ऐसे गुण बताए, चीज़ें सुन के मजा ही आ गया। और आइए, आज की ये महफिल को अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन जाऊंगा तभी तो आऊँगा। और आज हमारे साथ 5 लोग थे, पांचों ने बहुत अच्छा पढ़ा। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है ठहाकों की महफिल। आगे बढ़ाते और बुलाते एक नौजवान कवि को, जो कि हमारे बीच सहारनपुर से आते हैं, जिनका नाम है ध्रुव सिसोदिया। ध्रुव सिसोदिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। राज बनारसी सर जी का और ठाकुर की महफिल का मुझको ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है निकाह ए निगाहें। तो सुनिएगा कि तुम ना खेलो ऐसी बाजी, कि तुम ना खेलो ऐसी बाजी, ना नज़रों से करो इशारे। क्या कहना कि तुम ना खेलो ऐसी बाजी, ना नज़रों से करो इशारे, दिल ये अब हो जाए राजी, तुम हो मेरे और हम तुम्हारे। आहा, कि दिल ये अब हो जाए राजी, तुम हो मेरे और हम तुम्हारे। वाह! तुम ना सुधरे तो ज़रूर होगा, ये ना पूछो कि क्या करेंगे। आहा, तुम ना सुधरे तो ज़रूर होगा, और ये ना पूछो कि क्या करेंगे। तुमने जो आँख मारी दोबारा, तुमको गले से हम लगा लेंगे। आहा, क्या कहने, वाह! कि तुम ना सुधरे तो ज़रूर होगा, और ये ना पूछो कि क्या करेंगे। तुमने जो आँख मारी दोबारा, तुमको गले से हम लगा लेंगे। और ये क्या खेल तुम कर रही हो, इतना ना करीब आओ मेरे। और ये क्या खेल तुम कर रही हो, इतना ना करीब आओ मेरे। अगर होठों को यूँ हिलाओगी तुम, अब इन्हें हम चूम लेंगे। आहा, बहुत बढ़िया। अगर होठों को यूँ हिलाओगी तुम, अब इन्हें हम चूम लेंगे। इन उल्फतों के वास्ते अब तुम जो बोलो तो जान देंगे। इन उल्फतों के वास्ते अब तुम जो बोलो तो जान देंगे। और यूँ ना छेड़ो हाथ हमारे, वरना तेरे हम थाम लेंगे। आहा, बहुत और बढ़िया। यूँ ना छेड़ो हाथ हमारे, वरना तेरे हम थाम लेंगे। और दिल ये अब सुनता ही क्या है, तुझे तकता और करता ही क्या है। दिल ये अब सुनता ही क्या है, तुझे तकता और करता ही क्या है। जिस रोज़ तुझे ना देखे अब ये, फिर धड़कता रुकता ही क्या है। आहा, जिस रोज़ तुझे ना देखे अब ये, फिर धड़कता रुकता ही क्या है। चल आज बात ख़त्म कर दें, चल आज बात ख़त्म कर दें, मैं और तू को हम कर दे। निगाहें आज तेरी मैं पढ़ लूँ, कल को निकाह हम साथ पढ़ लें। आहा, बहुत बढ़िया ध्रुव, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और लखनऊ से एक नौजवान को बुलाते हैं, जो कि अपने कंठकों में मधुर गीत को लिया हुआ है और उसका नाम है अतुल कृष्ण पांडे। जोरदार ताली। अतुल कृष्ण पांडे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ठाकुर की महफिल की पूरी टीम को और राज बनारसी भैया को धन्यवाद बोलता हूँ और अपने गीत के कुछ बंद मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत है। जिसकी भूमिका ये है कि जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ता है तो क्या कहना चाहता है, उस पल का एक गीत है। स्वागत है। जिसके मैं कुछ बंद आपके सामने रखता हूँ कि मांग में सिंदूर भरकर सामने जब आओगी, वाह,
मांग में सिंदूर भरकर सामने जब आओगी, मुझको छोड़ा था जहाँ पर तुम वहीं पर पाओगी। वाह, और घाव अब तक भी हरे हैं प्यार में जो पाए थे। बहुत बढ़िया। कि घाव अब तक भी हरे हैं प्यार में जो पाए थे, तुम बताओ क्या मुझे यूं ही भुला तुम पाओगी। बहुत मांग बढ़िया, में बहुत सिंदूर भरकर सामने जब आओगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बन सुने कि फक्र मुझको है कि वो आशिक आज भी हैं बोलते। वाह, फक्र है मुझको कि आशिक आज भी हैं बोलते, हम नहीं हैं वो जो पैसे से वफा को तोलते। क्या कहें। और तुम्हारे हाथ में जिसके नाम की मेहंदी रची, सच बताओ क्या उसे दिल में बसा तुम पाओगी। बहुत मांग बढ़िया। में सिंदूर भरकर सामने जब आओगी। और अगला बन सुने कि ये नयन चंचल तुम्हारे उसको घायल कर ही देंगे। क्या कहने। ये नयन चंचल तुम्हारे उसको घायल कर ही देंगे, और ये बिछिए महावर उसको पागल कर ही देंगे। बहुत बढ़िया। रात सावन की वो होगी और बाहों में वो साजन। कि रात सावन की वो होगी और बाहों में वो साजन, सच बताओ क्या यूं ही तुम चैन से सो जाओगी। क्या कहें। मांग में सिंदूर भरकर सामने जब आओगी। और गीत का आखिरी बंद सुने कि स्वागत। मैं तो पतझड़ था मुझे क्यों स्वप्न सावन का दिखाया। वाह, मैं तो पतझड़ था मुझे क्यों स्वप्न सावन का दिखाया, जब भी की ये बंद आंखें सामने तुमको ही पाया। बहुत बढ़िया। और मैं तो कान्हा था तुम्हें राधा से मैंने पा लिया। मैं तो कान्हा था तुम्हें राधा से मैंने पा लिया, तुम बताओ क्या उसे प्यार रुक्मिणी बन पाओगी। मांग में सिंदूर भरकर सामने जब आओगी। क्या Thank you, बात है बहुत अतुल बहुत कृष्णा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया।